एमएस क्लासेस सादिक में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग सार्क के देशों को पढ़ रहे थे। तो आइए हम लोग सार्क के देशों को पढ़ेंगे जो कि बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान है। उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे मैप में। तो चलिए आज हम लोग सार्क के देशों को देखते हैं। तो चलिए आ गए हम लोग जाकर के बांग्लादेश के मैप पर। चलिए देखते हैं। इसकी राजधानी ढाका है। इसकी करेंसी के बारे में हम लोग जानते थे। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है टाका। यहाँ पर एक बंदरगाह आपको मिलेगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ एक बंदरगाह है। यहाँ पर चटगांव बंदरगाह, ये वाला जो है चटगांव बंदरगाह। इस बंदरगाह को अभी जो है चीन विकसित कर रहा है। 8 अप्रैल 1930 को जो है सूर्यसेन ने चटगांव को सशस्त्र गार को लूटा और यह बंदरगाह जो है अभी चीन विकसित कर रहा है। और बांग्लादेश के बारे में एक चीज़ और खासियत है कि यहाँ जो है जूट उत्पाद की अधिकता है। जूट उत्पाद जिसको हम लोग अपने भाषा में सुथली कहते हैं, उसी तरह उसी का उत्पाद जो है बांग्लादेश में अधिक हुआ करता था, जिसको हम लोग सुथरी कहते हैं। यहाँ पर चटगांव बंदरगाह है। ये बांग्लादेश जो आप लोगों को अभी दिख रहा है, इसकी कहानी जो है शुरू होती है 8 अप्रैल नहीं 16 दिसंबर 1971 से पहले। यहाँ पर एक विद्रोह हो जाता है। विद्रोह चालू कैसे होता है तो देखिए, जब हमारा देश भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जो कि बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उसी समय जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान है, इन लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को नीचा समझता था। कहने का अर्थ होता है कि बेवकूफ़, मतलब कि उतना पढ़े लिखे नहीं होने के कारण इन लोगों को बेवकूफ़ समझता था। और यहाँ पर उतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी। इन लोगों को अलग निगाहों से देखा जाता था। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री इस इलाके के, मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान के इलाके के प्रधानमंत्री चुन गए मुजीबुर रहमान। उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री बने, वैसे ही उन्होंने कह दिया कि हम अपना एक देश बनाएंगे जिसका नाम होगा बांग्लादेश। तो उसी समय से मुजीबुर रहमान, जो अभी शेख हसीना के शायद दादा थे, मुजीबुर रहमान, तो साल 16 दिसंबर 1971 को इस देश को स्वतंत्र करा दिया। इस देश को स्वतंत्र कराने में जो है बहुत सारे युद्ध हुए। उसी में से यहाँ पर पाकिस्तान का सपोर्ट किया यूएसए ने, और भारत तो सपोर्ट कर ही रहा था बांग्लादेश का, और उसके साथ भारत का सपोर्ट करने आ गया रसिया, जिसको हम लोग रूस भी कहते हैं अभी। तो हम लोग मैप पढ़ रहे हैं तो इतिहास के पीछे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर एक चटगांव बंदरगाह है, और यहाँ जो एक पद्मा द्वीप है ना, ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला,
ये वाला जो क्षेत्र है यह पद्मा द्वीप है, यहीं पर इसकी राजधानी है ढाका। तो हम लोग जान गए इसकी राजधानी कहाँ है, ढाका। इसकी कैपिटल क्या है, ढाका, और इसकी करेंसी क्या है, तो टाका। हम लोग यहाँ तक जान गए। हम लोग ये भी जान गए कि विश्व का 50% जूट उत्पाद अकेले बांग्लादेश करता है। ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे अफगानिस्तान की ओर, और अफगानिस्तान की मैप को पढ़ेंगे। ये है अफगानिस्तान। हम लोग जान रहे हैं अभी के परिस्थिति के हिसाब से कि ये अफगानिस्तान पर तालिबानों का दारोमदार आ गया, और तालिबानों ने अफगानिस्तान को जो है अपने हाथों में ले लिया है। तो हम लोग जानते हैं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इसकी द्वितीय राजधानी जो है ना, यहाँ कंधार में। क्या है, कंधार में। भारत में एक संसद भवन बना रहा था, भारत ने काबुल में एक संसद भवन बनवा रहा था, यही काबुल में। और यहाँ पर यहीं पर जाकर के, यहीं का था जाकर के गजनी, महमूद गजनी यहाँ का था, जो 1025 ईस्वी ईसा पूर्व में, नहीं सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। यहाँ की राजधानी जो थी वो बामियान, ये सॉरी काबुल थी। और बामियान जो है यहाँ का सबसे बड़ा मूर्ति था, जो बौद्ध धर्म के थे, गौतम बुद्ध का था सबसे बड़ा मंदिर, मतलब कि प्रतिमा था। यहाँ पर एक बांध है, जैसे कि काबुल के जस्ट इधर यहाँ पे ना एक सलमा बांध है। सलमा बांध पर जाकर के ये वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन ने तालिबान को कहा है कि आप सलमा बांध पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो तालिबानों ने उन पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया। फिर भी क्योंकि सलमा बांध जो है वहाँ पर विद्युत परियोजना के लिए सलमा बांध बनाया गया है, और सलमा बांध जो है बहुत सारे जिलों में जाकर के कृषि के लिए उपयोगी पानी को जो है ना विस्तारित करता है या पहुंचाता है। तो सलमा बांध जो है अफगानिस्तान के लिए बहुत उपयोगी है, और भारत ने इसको बनवाया है। तो चलिए हम लोग इतना ही, और अब अगले वीडियो में हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे कि आसियान में कौन कौन से कंट्री आते हैं। तो इस सब को याद रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।